नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। जो यह वीडियो बन रही है, यह समझिए कि ये एक कबूतर और कबूतरी के बारे में बन रही है। एक कबूतर और एक कबूतरी एक जंगल में खूब घने बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहते थे। दोनों का जीवन बहुत सुंदर चल रहा था और उन्हें किसी बात, दोनों प्रेम से रहते थे, किसी बात की चिंता नहीं थी, दुख नहीं था, बस अपने कर्तव्य का पालन करते थे और सुख से रहते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ, कबूतरी जो थी वो बहुत दूर निकल गई और उसी दिन उस जंगल में एक बहेलिया आ गया, पक्षियों को जाल में फंसाने वाला। उसने जाल में कबूतरी को फंसा लिया, बहुत से पक्षियों को फंसा लिया। तभी उसमें से ये हुआ कि उसी समय एक भयंकर तूफान, बारिश, वातावरण एकदम ठंडा हो गया। कबूतरी तो बेचारी जाल में थी, उधर कबूतर घर पे आ गया था। अब घोंसले में बैठा था दुबक के और चिंता कर रहा था क्या जाने इस मौसम में कबूतरी कहाँ होगी। वह विलाप करने लगा कबूतरी को याद कर कर के कि न जाने इस ठंड में वो कहाँ होगी, किस अवस्था में होगी। ये मौसम भी बड़ा ख़राब हो गया है, तेज़ तूफान चल रहा है, ओले पड़ रहे हैं और इसमें वो घर भी नहीं पहुंची। शाम का समय हो गया है, मौसम ख़राब हो गया है, कबूतरी जाने कैसे होगी, किस अवस्था में होगी। यही सोच सोच कर कबूतर दुखी हो रहा था। जितनी विलम्ब हो रही थी कबूतर उतना ही दुखी होता जा रहा था। वो कह रहा था, हे भगवान, मेरी कबूतरी को सुरक्षित रखना, वो जहाँ भी है, जिस हाल में रहे उसे सुरक्षित रखना। बड़ा ख़राब मौसम हो गए हैं, ओले पड़ रहे हैं, पत्थर पड़ रहे हैं, तेज़ तूफान जैसी हवा चल रही है, जाने कहाँ होगी, किस अवस्था में होगी। ओलों से दब दब के पिट पिट के कहीं मर ना गई हो, कहीं कुछ अनर्थ ना हो गया हो। यही सोच सोच के कबूतर का बुरा हाल था। वह विलाप कर रहा था, भयंकर विलाप कर रहा था। उसी समय उस बरगद के पेड़ के नीचे एक बहेलिया आया। उसने बहुत से पक्षियों को जाल में फंसा रखा था, लेकिन कबूतर तो बेचारा ज़ोर ज़ोर से विलाप कर रहा था, न जाने कबूतरी कैसी होगी, कहाँ होगी, किस अवस्था में होगी। तभी उसे एक कबूतरी की आवाज़ सुनाई देती है। वह कहती है, प्राणनाथ, आप मेरी चिंता कर रहे हैं, आप अपने दरवाजे पे आए इस बहेलिया की चिंता नहीं करते। यह ठंड के मारे काँप रहा है, इसकी हालत बड़ी ख़राब है, इसकी व्यवस्था करो। किसी ने कहा अतिथि देव होता है, आपके द्वार पर यह बहेलिया अतिथि बन के आया है, जाड़े से व्याकुल है, भूखा प्यासा है। पहले आप इसकी चिंता करो, मेरी चिंता मत करो। आपका धर्म द्वार पे आए अतिथि का सत्कार करना है, ना कि अपनी कबूतरी के लिए विलाप करना है। मैं यहीं पर हूँ। तब कबूतर ने कहा, मैं इसकी क्या सेवा कर सकता हूँ। कबूतरी ने कहा, जो वृक्ष के ऊपर सूखी डंडियाँ दिखाई देती हैं उनको जलाकर इसकी ठंड दूर कीजिए। तो कबूतर ने ऐसा ही किया, सूखी लकड़ी लाकर आग जलाई और उस बहेलिए से कहा कि तुमने मेरी कबूतरी को तो पिंजरे में बंद कर रखा है, लेकिन तुम आग से अपने शरीर की ठंड दूर करो। तब वह कबूतरी कहती है कि केवल आग ही तपाओगे, इसकी भूख मिटाने का उपाय नहीं करोगे। तब कबूतर ने कहा कि ठीक है, मैं उसका भी उपाय करता हूँ। तब उसने बहेलिए से कहा, हे बहेलिए, तुम्हारी मैंने सेवा इस प्रकार की, आग जलाकर तुम्हारे शरीर की ठंड दूर की, तुम्हारे शरीर को गर्म किया। अब तुम भूख से भी पीड़ित नज़र आते हो, तो तुम्हारी भूख को दूर करने के लिए इस समय उपाय क्या है। इस समय मात्र एक ही उपाय है कि जो ये अग्नि जल रही है, मैं इसमें अपने शरीर को अर्पित करता हूँ और फिर तैयार हो जाएगा मेरा शरीर, तो उसको तुम खा के अपनी भूख को मिटाना।
तो कबूतर ने तो बहेलिया ने कहा ठीक है। और उसने तब उसे बड़ी ग्लानि हुई बहेलिए को कि मैं अपने शरीर को पालने के लिए इतने जीवों के प्राणों को हरता हूँ। यह दुखी होकर बहेलिए ने क्या किया कि उसी समय अपने जाल से सभी पक्षियों को मुक्त कर दिया। लेकिन कबूतर तो आग में अपना शरीर समर्पित कर चुका था। तो कबूतरी ने कहा कि मेरे पति ने अतिथि के सेवा के लिए, अतिथि सत्कार के लिए अपना शरीर अर्पित कर दिया। अब मेरा भी धर्म यही है कि मैं भी वहीं जाऊं जहां पतिदेव गए हैं। और यह कहकर कबूतरी ने अपने शरीर को अग्नि में अर्पित कर दिया। अब बहेलिया दुखी हुआ, इतने लोगों की मैंने ज़िंदगी में जान मारी है, शरीर के पालन के लिए कितने पक्षियों का मैंने प्राण लिए हैं। वह पश्चाताप की अग्नि में बहेलिया भी जलने लगा। और उसने कहा कि छोटे छोटे जीव हैं लेकिन कितना अपना कर्तव्य का पालन करते हैं। इन्होंने मेरा दुख दूर करने के लिए क्या क्या उपाय नहीं किए। और ये जो कबूतरी है यह कर्तव्य निभाने के लिए अपने पति से भी कहती है, और फिर पति इसका कर्तव्य निभाता है तो वह अंत में अपना पत्नी धर्म निभाती है और पति के पीछे पीछे जाने का निर्णय लेता है। इस अग्नि के, इस पश्चाताप की अग्नि में बहेलिया भी जलने लगा। और उसने कहा यहाँ ये छोटे छोटे जीव गए हैं, अब मैं भी वहीं जाऊंगा। वह पश्चाताप की अग्नि से इतना दुखी हुआ कि कबूतर कबूतरी के पीछे उसने अपना शरीर भी वहीं अर्पित कर दिया अग्नि में। अब उस पश्चाताप की अग्नि से उसका भगवान लोग इतने प्रसन्न हुए कि इसे कितनी आत्मग्लानि हुई, इसने कितना पछतावा किया अपने जो गलत काम है उनको करने में। तो भगवान प्रसन्न हो गए कबूतर कबूतरी के लिए, और उस बहेलिए के लिए स्वर्ग से सिंहासन आया, रथ आया। कबूतर कबूतरी उस रथ में बैठकर स्वर्गलोक को गए। मनुष्य पाप करता है लेकिन अपने पापों का पश्चाताप करने से भी वह पाप मुक्त हो जाता है। छोटे छोटे जीव, इस कहानी में यही बताया गया है कि अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। तो हम मनुष्य मानव जो कि हाथ पैर से युक्त हैं, अच्छी जुबान से युक्त हैं, भगवान का स्मरण कर सकते हैं, अपने हाथों से अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, तब क्यों अहिंसा करते हैं। किसी ने कहा अहिंसा परमो धर्म है, हमें इसे अपनाना चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों।